मैं मंगल करण स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डन फ्लोरा में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिससे हम इस मनी प्लांट की जो छोटी छोटी पत्तियों वाली वैरायटी है, इसी से बड़ी बड़ी पत्तियां हम जो है ऑब्टेन करेंगे। इसी से हम ऐसे प्लांट ग्रो करेंगे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सी पत्तियां दोस्तों हो जाती हैं। तो देखो दोस्तों, ये एक गमले में लगा हुआ पौधा है जिसकी ब्रांचेस जो है नीचे हैंग कर रही हैं, और इस हैंगिंग कंडीशन में नॉर्मली सभी के घर में ऐसी ही छोटी पत्तियों वाला मनी प्लांट ज़्यादातर ग्रो करता है। अब दोस्तों, कई लोग को पूछते रहते हैं कि क्या ये गमले में लगे हुए पौधे की पत्तियां कभी बड़ी नहीं हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, पार्कों में या कुछ घरों में किसी पेड़ के ऊपर अगर कोई मनी प्लांट चढ़ जाता है तो उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम सारी ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरीके से हम एक गमले में लगे पौधे की भी पत्तियां बड़ी कर सकते हैं मनी प्लांट में। दोस्तों, ये ज़मीन में पड़ा हुआ है इसकी ब्रांचेस, और इसमें हम देखें छोटी छोटी सी लीव्स हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रांचेस हैं इसी मनी प्लांट की, छोटी छोटी सी लीफ हैं। लेकिन यही ग्रो करते हुए एक जो है पॉम ट्री के सहारे चढ़ गया है। पॉम ट्री के सहारे चढ़ गया है दोस्तों। देखो इसमें कितनी ही बड़ी साइज़ की लीव्स हैं, और पूरी तरीके से इसने जड़ों के सहारे इस पूरे पॉम ट्री को जकड़ लिया है। काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है। अगर किसी मनी प्लांट को इस तरीके का कोई सपोर्ट मिल जाए, चाहे मॉस स्टिक का सपोर्ट, चाहे किसी लिविंग प्लांट का सपोर्ट, चाहे सूखे हुए पौधे का, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो यही है कि कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी पत्ती वाला मनी प्लांट अलग होता है। हमने दोस्तों जैसे बताया था कि हमारे पास अभी ऊपर गमले में लगा हुआ पौधा था, उसी पौधे की हमने ब्रांचेस यहाँ मिट्टी पे लगाई थी। देखो दोस्तों, नीचे इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी हैं। नीचे पत्तियाँ इसकी ये छोटी छोटी सी पत्तियाँ हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर ब्रांच जाती जा रही है, इसकी पत्तियाँ इस बड़ी होती जा रही हैं। तो ये देखो, इसी की पत्तियाँ ऊपर के साइड में बड़ी हो गई। तो नीचे पत्तियाँ छोटी हैं, ऊपर के साइड में जैसे जैसे जा रहा है दोस्तों बड़ी हो गई। तो सेम वैरायटी होती है, कुछ अलग से कोई वैरायटी नहीं होती है कि जिसमें बहुत बड़ी पत्तियाँ हों दोस्तों। तो अब हमें क्या केयर करनी होगी जिसकी वजह से हमें ऐसा मिले। तो एक तो ये हो गया कि अगर ज़मीन में लगा है तो हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस कोई सपोर्ट के सहारे अगर ये ग्रो करता है, चाहे वो सूखा ही पेड़ क्यों ना हो या फिर हरा पेड़, अभी आपने ऊपर वीडियो में देखा, हरे पेड़ के सपोर्ट में ही क्यों ना ग्रो करे, और या दीवार के सपोर्ट में ग्रो कर रही है, तो ये आपका पत्ते बड़े होते जाएंगे। इस तरीके से ये जो है अपनी जड़ों को दीवार में, देखो किस तरीके से बड़ी मोटी मोटी सी जड़ों को देखो दोस्तों, ये दीवार में इंसर्ट करती है। इससे पोषक तत्व भी इसको मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है दोस्तों। इसकी वजह से ऊपर की पत्तियां बड़ी होती जाती हैं। तो कोई ना कोई सपोर्ट अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। और अगर दोस्तों हम इसे गमले में लगाते हैं तो गमले में लगाने के लिए हम इसे मॉस स्टिक से सपोर्ट दें। अब कई लोग कहते हैं कि हमें बहुत लंबी मॉस स्टिक नहीं मिल पाती है, मनी प्लांट का पौधा तो लंबा हो जाता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बड़े साइज़ की मॉस स्टिक मिलती है, 1 मीटर की, 1.5 मीटर की, उसकी 2-3 मॉस स्टिक आपस में जोड़कर भी एक लंबी मॉस स्टिक बना सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई बैम्बू स्टिक है, उसमें नारियल की रस्सी को हम लपेट कर एक अच्छी सी मॉस स्टिक की जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें हम वाटरिंग करते रहेंगे। वहाँ भी अच्छे रिजल्ट दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। तो बढ़िया ये रहता है कि आप जो है मॉस स्टिक के सहारे इसको जो है ग्रो कराएं गमले में, और जैसे जैसे हम स्प्रे करते हैं पानी को, तो मॉस स्टिक पर साथ साथ में भी स्प्रे करें, तो बढ़िया रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलते हैं। जब हम इस मनी प्लांट को गमले में लगा रहे होते हैं तो उस समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से आगे चलकर इसमें पत्तियां बड़ी हों दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बड़ी पत्तियां हैं तो इसको खूब सारा न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। तो अगर हम सॉइल मिक्स तैयार करते हैं, गमला सेलेक्ट करते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। जैसे ये 14 इंच का गमला है, काफ़ी ब्रॉड है गमला, इसमें अच्छी खासी इसकी जड़ों की ग्रोथ हो सकती है। बहुत छोटा गमला अगर हमारे पास है तो उसमें बहुत बड़ी लीव्स जो है नहीं बन पाएंगी, क्योंकि उसको ठीक से जड़ें विकसित नहीं हो पाएंगी, न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम देखेंगे कि सॉइल मिक्स कैसे तैयार करें। तो सॉइल मिक्स इसका, जब हम बड़ी पत्तियां चाह रहे हैं तो इसका सॉइल मिक्स भी थोड़ा सा अच्छा तैयार करें। अब कैसे तैयार करें हम देखेंगे। 40% जो है इसमें गार्डन सॉइल ले लें, 40% ही वर्मी कंपोस्ट ले लें, और उसके साथ जो है हम 20% के आसपास तक जो है कोकोपीट ले लें। तो ये मिक्सचर अगर हम तैयार करेंगे, और इसके साथ में जब हम इसे लगा रहे हैं तो उसमें जो है 1 चम्मच, जैसे ये गमला है तो इसके हिसाब से हम 1 चम्मच DAP डाल दें। 1 DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है,
खूब सारा उसमें फॉस्फोरस होता है दोस्तों। उसके साथ हम इसमें एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करें, मैग्नीशियम सल्फेट होता है एप्सम सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करें। और बोन मील भी 1 चम्मच डालें। तो देखो दोस्तों, 1 चम्मच बोन मील, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच DAP को उस सॉइल मिक्स में डाल दें जैसे हमने बताया। और उसके बाद जो है इसको पॉट करेंगे तो अच्छे रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट भरपूर इसको चाहिए होते हैं। अब दोस्तों इस गमले को लगाने के बाद में, गमले में हमने लगा दिया और देखो मॉस स्टिक के सहारे हमने इस पौधे को इस तरीके से लपेट दिया है। अब जैसे जैसे इसकी जड़ों की ग्रोथ होगी तो ये जो जड़ें हैं इस तरीके से, जो छोटी छोटी जड़ें दिख रही हैं, ये जड़ें दोस्तों इसी मॉस में एंटर कर जाती हैं, खुद ब खुद एंटर कर जाती हैं। और एंटर करने के बाद यहीं से न्यूट्रिएंट लेने लगती हैं। जैसे ये हमारे पास है तो ये जड़ें जो हो इसके अंदर एंटर कर जाएंगी दोस्तों, और यहीं से न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट करेंगी। तो मॉस स्टिक का ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप पत्तियों को बड़ा करना चाहते हैं। अब दोस्तों समय समय पर, जैसे हमारा पौधा इस तरीके से इस कंडीशन में आ गया है, मान लो महीने भर 2 महीने के बाद में, और उसके बाद में हमें क्या करना होगा दोस्तों कि इसमें हर 21 दिन पर यहाँ पर हमें कुछ खाद का इस्तेमाल करना होगा। जैसे हम देखें दोस्तों, ये इस तरीके से सरसों की खली आती है दोस्तों, ये सरसों की खली आती है इस तरीके से, या पाउडर फॉर्म में भी आपको नर्सरी में मिल जाएगी। तो लगभग आधी मुट्ठी से कुछ ज़्यादा जो है सरसों की खली ले लें आप, और उसको जो है ऐसे 1 लीटर का मग है जैसे, इसमें हम जो है भिगो के रख दें 48 घंटों के लिए। और उसके बाद जो है मतलब 2 दिनों के लिए उसको भिगो के रख दें, और उसके बाद एकदम लिक्विड तैयार हो जाएगा, उसको हिलाकर फिर उसको हम जो है गमले में डालते रहें। तो 20 से 25 दिनों में अगर ऐसा हम डालते रहते हैं तो इसकी पत्तियों का जो कलर है वो भी बढ़िया आता है खिल के, मतलब वेरीगेटेड सी जो हम लोग पत्ती चाहते हैं कि बिल्कुल हरा भी हो और लाइट कलर भी हो, तो वो वेरीगेटेड सी लीफ जो है अच्छे से डेवलप होती हैं, और पत्तियों का साइज़ जो है और अच्छा डेवलप होता है, स्टेम भी थिक होने लग जाते हैं दोस्तों। इसके साथ हमें क्या करना होगा, जो NPK 19-19-19 आता है, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास NPK 19-19-19 है। इसको हम क्या करेंगे कि इस तरीके से, जैसे स्प्रे बॉटल में हमने मिला लिया, हमने इसके हिसाब से देखा जाए, ये बॉटल आपका जो है 500 ml की है, तो इसमें हम जो है लगभग आधे चम्मच से थोड़ा कम ही हम NPK 19-19-19 मिलाएं। और उसके बाद ये जो हमारी मॉस स्टिक है, इस मॉस स्टिक को पूरी तरीके से ऐसे दोस्तों उस सॉल्यूशन से, NPK 19-19 वाले सॉल्यूशन से क्या करना है, इसको एकदम नम बना देना है। हर एक जो है 15-20 दिन पर अगर हम ये करेंगे तो, क्योंकि हमें पता है कि इसकी रूट्स जो हैं इस मॉस स्टिक से भी न्यूट्रिशन लेना चाहती हैं, नमी भी मिलेगी इनको, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, बढ़िया से ग्रोथ होगी। और यही NPK 19-19-19 इन पत्तियों पर भी हम हल्का हल्का स्प्रे कर दें दोस्तों, इस तरीके से हम इस पर स्प्रे कर देंगे, ये एक तरीका है। इसके साथ ही हम जो है, अगर आपको मिल जाता है तो आपको बहुत इजीली मिल जाता है, ये हमारे पास ये मैग्नीशियम सल्फेट है दोस्तों, ये एप्सम सॉल्ट कहलाता है। और एप्सम सॉल्ट आपको पता है क्लोरोफिल डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम इसका भी जो है आधा चम्मच मिलाकर इसको स्प्रे करते रहें समय समय पर, तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये पत्तियां खुद ब खुद बड़ी हो जाएंगी, आप देखेंगे महीने भर के बाद ये पत्तियों में चेंजेस आ जाते हैं और बड़ी होने लग जाती हैं दोस्तों। और इसके साथ ही हम देखेंगे दोस्तों कि इसको हम ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट की बजाय जो है थोड़ा सा डिफ्यूज्ड लाइट आ रही हो या इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। ऐसी जगहों पर रखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि डायरेक्ट सनलाइट जो होती है उसमें इसकी ग्रोथ थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं होती है। हम ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 3-4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट आए तो इसकी बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है। जैसे बरामदे में रख सकते हैं आप, टेरेस पर ऐसी जगह पर रख सकते हैं जो कॉर्नर हो, जहाँ पर हल्की हल्की सी धूप आती हो। या फिर अगर हम देखें कि इस जगह पर जो बेल लगी है ये कुछ पेड़ों से इधर भी ढकी हुई है, कुछ इधर से भी ढकी हुई है, तब इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। कॉर्नर पर इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन एकदम एक्सपोज्ड कंडीशन में होगी, धूप मिलेगी इसको बहुत ज़्यादा, तो उसकी पत्तियों का साइज उतना ज़्यादा अच्छा बड़ा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो हम इसको कॉर्नर पर लगाएं या 2-3 पेड़ों की झुरमुट के बीच में इसको लगाएं तो इसकी पत्तियां ज़्यादा ग्रो करेंगी।
तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी कि किस तरीके से हम इस सामान्य से मनी प्लांट की जो छोटी छोटी पत्तियां हैं आगे चलकर इसमें किस तरीके से ग्रोथ कराकर बड़ी बड़ी पत्तियों वाला मनी प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। दोस्तों कोई मनी प्लांट अलग से नहीं आता है बड़ी पत्तियों वाला। तो सारी जानकारी हमने बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।